हेलो मेरी प्यारी फैमिली, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे द फैमिली लैंड में। और वो दिन आ ही गया जब हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल अपनी मन्नत पूरी करने और अपने बेटी का मुंडन भी कराएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सुबह थी उस टाइम पे। उस दिन क्या था ना, मौसम भी सुबह सुबह एकदम ख़राब हो गया था, बारिश वाला हो रहा था। और हम लोग ने नहाते टाइम ठंडी भी काफ़ी लग रही थी, पर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, जिससे हम लोग डर रहे थे क्योंकि ये जून का महीना था। जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है, हम लोग उसी चीज़ को लेके डरे हुए थे, पर वो चीज़ नहीं हुआ। बहुत ठंड का मौसम नहीं था, मतलब सॉरी, बहुत ही गर्मी का मौसम नहीं था। देखिए हम सब रेडी हो चुके हैं और सब निकल गए हैं घर से। और काफ़ी सुबह थी उस टाइम पे, और मैं, मम्मी, दीदी और मेरी बड़ी ननद, मतलब मेरे बड़े पापा की बेटी, हम सब लोग जा रहे थे। देखिए अभी सूर्य देवता प्रकट भी नहीं हुए हैं अच्छे से, और हम सब निकल गए हैं घर से। विंध्याचल हमारे घर से काफ़ी दूर है, और ये है गंगा मैया। ये गंगा मैया दिखने के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर कि 6 किलोमीटर, मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है, फिर वहीं पे है विंध्याचल देवी का मंदिर। तो हम लोग अब वहीं जा रहे हैं। अब मिश्री का मुंडन हो रहा है। सबसे पहला काम मिश्री का मुंडन कराना था, क्योंकि उसके बाद हम गंगा जी में जाते और फिर वहाँ पे मिश्री को नहलाते। और ये भी अपना मुंडन करवाने वाले थे, बोले कि मैं भी कराऊंगा, मेरी बेटी ने कराया तो मैं भी कराऊंगा। फिर उसके बाद से हम अपनी मन्नत पूरी करेंगे वो दर्शन करके। और इसी के बीच क्या था कि मम्मी और दीदी लोग सब मिलके यहाँ का खाना बना रही थी। और वो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ मुंडन कराने के बाद देवी माँ को प्रसाद के रूप में पूरी हलवा चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही कोई कुछ खा सकते हैं। तो बस वही था। तो सबसे पहले वही सब किया जा रहा है। मम्मी और दीदी मिलके सब बना रही हैं, माता रानी को प्रसाद की तैयारी कर रही हैं। और फिर मैं इधर मुंडन करवा रही थी बिट्टी का। फिर उसके बाद से हम जाएंगे, यहाँ से मुंडन कराने के बाद ही निकलेंगे। और काफ़ी मतलब बहुत शांति से मेरी बिटिया मुंडन करा रही थी। हमें तो इस बात का डर भी था कि कहीं हो सकता है ये रोएगा है, पर ऐसा कुछ नहीं था, ये रोई नहीं, इसको आराम ही मिल रहा था, क्योंकि इसके ना थोड़े थोड़े जैसे घमौरी जैसे दाने निकल गए थे, शायद इसको अच्छा लग रहा था, इसकी वजह से ये बड़ी शांति से मुंडन करा भी ले रही थी। और मम्मी ने ना आटे की लोई दी थी। आटे की लोई से देखिए कितने अच्छे से, जितना एक्स्ट्रा बाल वगैरह सब लगे रहते हैं ना, सब साफ़ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद से हम लोग चल दिए गंगा मैया। और गंगा मैया ना काफ़ी सूखी हुई हैं, काफ़ी मतलब दूर, बहुत दूर थी, पानी भी ज़्यादा नहीं था, और काफ़ी दूर हमें चल के जाना पड़ा था। तब उसके बाद से गंगा मैया मिली। ये है विंध्याचल का मंदिर जो अंदर से है, और हम लोग पीछे के गेट से आए हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही थी। गर्मी की वजह से देखिए सबकी हालत ख़राब है, सबका मुंह निकला हुआ है, हर कोई पसीने से परेशान है। पर कोई नहीं, जब आप पूजा पाठ कर कुछ भी करने जा रहे हो, अगर उसमें थोड़ी सी मेहनत ना लगे तो थोड़ा सा कष्ट झेलना भी अच्छा होता है। और ऐसे ही माता रानी के दर्शन हो जाए तो क्या ही बात है। बट थोड़ा सा मेहनत करके हम गए, हमारा दर्शन भी हो गया। फिर देखिए सब लोग एकदम थके हुए यहाँ बैठे हुए थे। हम लोग मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठे थे, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो तो थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए। तो बस हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे। और एक चीज़ और था, यहाँ बैठने के बाद सबको पुरानी बातें सारी याद आने लगी। मम्मी, ये, मैं, सब लोग इमोशनल भी हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर हमारे दर्शन पूरे होने के बाद हमने थोड़े बहुत जो प्रसाद थे उसको लिया। फिर उसके बाद से हम चल रहे हैं। यहाँ पे विंध्याचल के पास काली खोह और अष्टभुजी मंदिर है, दो मंदिर है। तो हम यहाँ से काली खोह गए। काली खोह से पे दर्शन करने के बाद, काली खोह पहले हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए।
हम लोग काली खोह मंदिर में पहुंच गए थे। काफ़ी देर यहाँ पे इंतज़ार भी करना पड़ा था हमें, और तब तक जो है सबने थोड़ा बहुत ऐसे बैठ के ही घूम टहल लिए, और हम बहुत देर तक यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि टाइम भी ऐसा हो गया था, 1 बजे का टाइम था। तो 1 बजे के टाइम पे सब लाइन में लग गए थे, बट मंदिर नहीं खुला हुआ था। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा मंदिर गए थे। फिर वहाँ पे नारियल वगैरह सब कुछ मिला था, उसको हमने चढ़ाया वगैरह, और बिट्टी को और शुभ को थोड़ा बहुत खेलने को मिला। फिर उसके बाद से हम अष्टभुजी मंदिर गए, और अष्टभुजी मंदिर जाने के बाद ना सच में कह रहे हैं सबकी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी, क्योंकि सारी मंदिर में जाते जाते चलते चलते ना हमारी अभी सब कुछ तो बहुत हंसी खुशी लग रहा है, पर सच बताऊँ ना घर पे आने के बाद ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वैसे भी मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ही ज़्यादा खल जाता है, मतलब, लेकिन क्या करूँ अब, दर्शन करना ही था। नहीं कर पाते तो वो मन्नत बहुत दिन की थी, जो कि मेरी बीमारी के टाइम का ही था, और उसके बाद से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो चुका है। फिर नहीं हो किया मैंने कुछ भी दर्शन। और ये है अष्टभुजी का मंदिर, जो कि अष्टभुजी मंदिर पहाड़ पे है, और पहाड़ से नीचे देखिए ना ये सब कितना अच्छा व्यू था, बहुत ही सुंदर था। बट मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कोई भी चीज़ वहाँ का कैप्चर करूँ, या फिर वहाँ का सब कुछ वीडियो बना सकूँ। मेरे पास ना शरीर में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं थोड़ा बहुत चल लूँ। और यहाँ से आने के बाद मैं तुरंत ही बैठ गई थी गाड़ी में। बैठने के बाद मैंने बोला भैया अब तो घर चलो किसी भी तरीके से, और मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। और वही भी हुआ था, मैं घर पे आके लेट भी गई, और मम्मी और दीदी सब लोग थे, जो थोड़ा बहुत काम था उन्होंने निपटाया। निपटाने के बाद तब जाके उन लोगों ने आराम किया, और मैं तो पहले ही आके लेट गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत, और सबको पता भी है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बस यही वजह थी जिससे मुझे किसी ने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। हम सब वहाँ से आने के बाद ही बाहर कुछ खाना पीना खा लिए थे, और सबने थोड़ा बहुत खा लिया था, ताकि जो है शाम यहाँ घर पे आने के बाद कुछ करना ना पड़े। और आपको मेरा कैसा ये लगा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए।